सभी को नमस्ते, वनक्कम। यानी हिंदी शिक्षालय में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले तो जितने भी भाई-बहन हमारे चैनल को सपोर्ट करते हैं, उन सभी भाई-बहनों को तहे दिल से धन्यवाद, नंरी कहती हूँ। आज के इस वीडियो में आप दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाले क्या-क्या, धीरे-धीरे, कहाँ-कहाँ ऐसे वाक्यों से आप तमिल वाक्य सीखने वाले हैं। अगर आप पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं, तो कृपया आप लाइक, हाइप और आपके दोस्तों के साथ शेयर और आपके प्यारे-प्यारे कमेंट्स और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए हम पहले वाक्यों की ओर चलते हैं। तो पहला वाक्य है, तुम बार-बार बोलो। तुम बार-बार बोलो को तमिल में कहेंगे, नी मறுபடி मறுபடி சொல்லு। नी मறுபடி मறுபடி சொல்லு कहेंगे। तुम का मतलब नी, बार-बार के लिए मறுபடி मறுபடி, बोलो के लिए சொல்லு। नी मறுபடி मறுபடி சொல்லு या बोलचाल की भाषा में नी திரும்பி திரும்பி சொல்லு। नी திரும்பி திரும்பி சொல்லு कहते हैं। तो चलिए अगला वाक्य देखते हैं और वाक्य है, आप बार-बार मत बोलिए। आप बार-बार मत बोलिए का तमिल वाक्य है, நீங்க मறுபடி मறுபடி சொல்லாதீங்க। बड़ों के साथ ऐसे कहते हैं ना कभी-कभी कुछ-कुछ बातों पर आप बार-बार मत बोलिए। तो इस वाक्य का तमिल वाक्य है, நீங்க मறுபடி मறுபடி சொல்லாதீங்க। आपका मतलब है நீங்க, मறுபடி बार-बार का मतलब मறுபடி मறுபடி, मत बोलिए के लिए சொல்லாதீங்க कहते हैं। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं, நீங்க திரும்பி திரும்பி சொல்லாதீங்க, ऐसे भी कह सकते हैं। तो चलिए अगला वाक्य देखते हैं। वाक्य है, वह बार-बार बोल रहा है। वह बार-बार बोल रहा है का तमिल वाक्य है, அவன் மறுபடி மறுபடி சொல்றான்। அவன் மறுபடி மறுபடி சொல்றான் या அவன் திரும்பி திரும்பி சொல்றான் कहते हैं। कभी-कभी बच्चे ज़िद करके बार-बार एक ही बात को दोहराते हैं, तो ये बात कहते हैं ना, वह बार-बार बोल रहा है। तो अवन वह का मतलब अवन, बार-बार के लिए मறுபடி मறுபடி या திரும்பி-திரும்பி बोल रहा है के लिए சொல்றான்। அவன் மறுபடி மறுபடி சொல்றான் या அவன் திரும்பி-திரும்பி சொல்றான் कहते हैं। अगला वाक्य हम देखेंगे और वाक्य है, आप बार-बार कोशिश कीजिए। आप बार-बार कोशिश कीजिए का तमिल वाक्य है, நீங்க மறுபடி மறுபடி முயற்சி பண்ணுங்க। நீங்க மறுபடி மறுபடி முயற்சி பண்ணுங்க कहते हैं। आपका मतलब நீங்க, बार-बार का मतलब மறுபடி மறுபடி या திரும்பி திரும்பி कोशिश के लिए मुयற்சி कीजिए के लिए பண்ணுங்க। நீங்க மறுபடி மறுபடி முயற்சி பண்ணுங்க या நீங்க திரும்பி திரும்பி முயற்சி பண்ணுங்க कहते हैं। तो चलिए अगला वाक्य है, बार-बार गलती मत करो। बार-बार गलती मत करो का तमिल वाक्य है, மறுபடி மறுபடி தவறு பண்ணாத या மறுபடி மறுபடி தப்பு பண்ணாதே कहते हैं या திரும்பி திரும்பி தப்பு பண்ணாதே कहते हैं। जब बच्चे गलती करते हैं तो हम बच्चों को ऐसे कहते हैं, திரும்பி திரும்பி தப்பு பண்ணாதே। திரும்பி திரும்பி தப்பு பண்ணாதே या मறுபடி मறுபடி தவறு பண்ணாதே कहते हैं। चलिए अगला वाक्य है, इधर-उधर देखो। कभी किसी चीज़ को खोजने के लिए कहते हैं बच्चों से या बड़ों से, तो हम लोग कहते हैं कि इधर-उधर देखो कहीं पर होगा। तो इस वाक्य का तमिल तमिल वाक्य है, இங்கே அங்கே பாரு। இங்கே அங்கே பாரு। और बड़ों के साथ कहेंगे इधर-उधर देखिए तो இங்கே அங்கே பாருங்க। இங்கே அங்கே பாருங்க कहते हैं। इधर-उधर का मतलब इंगे, अंगे, देखो का मतलब पारे और देखिए होगा तो पारेंगे। इंगे, अंगे, पारे या इंगे, अंगे, पारेंगे, दोनों प्रकार से कह सकते हैं। तो अगला वाक्य है, इधर-उधर मत देखिए। इधर-उधर मत देखिए। जब हम रास्ते पे चलते, सड़क पर चलते हैं तो बच्चों से कहते हैं कि इधर-उधर मत देखिए, सीधे चलिए। तो इस वाक्य का तमिल वाक्य है, इंगे, अंगे, पाकादींग। इंगे अंगे पाकादींग कहते हैं। बड़ों के साथ भी कह सकते हैं, इधर-उधर इंगे अंगे मत देखिए में पाकादींग, मत देखिए के लिए पाकादींग कहते हैं। चलिए अगला वाक्य देखते हैं। वाक्य है,
इधर-उधर मत चलो, बच्चों से कहते हैं ना, इधर-उधर मत चलो या इधर-उधर मत दौड़ो। तो इधर-उधर मत चलो का तमिल वाक्य है, इंगे अंगे नड़कादे, इंगे अंगे नड़कादे कहते हैं। इधर-उधर का मतलब इंगे अंगे, मत चलो का मतलब नड़कादे। अगर इधर-उधर मत दौड़ो होगा तो कैसे कहेंगे? इंगे अंगे उड़ा दे, इंगे अंगे उड़ा दे कहते हैं। इधर-उधर के लिए इंगे-अंगे, मत दौड़ो के लिए ओड़ा दे और मत चलो के लिए नड़का दे, ऐसा कहते हैं। चलिए अगला वाक्य देखते हैं और वाक्य है, कचरा इधर-उधर मत फेंको। बच्चों से कहते हैं ना, कचरा इधर-उधर मत फेंको को तमिल में कहते हैं, कुप्पै इंगे-अंगे एरियादे। कुप्पै इंगे-अंगे एरियादे कहते हैं। कचरा का मतलब कुप्पै, इधर-उधर का मतलब इंगे-अंगे, मत फेंको का मतलब एरियादे कहते हैं। चलिए अगला वाक्य देखते हैं और वाक्य है, तुम कहाँ-कहाँ गए? अब छुट्टियों में बच्चे कहीं जाते हैं तो हम पूछते ना हैं, तुम कहाँ-कहाँ गए? तो इस वाक्य का तमिल वाक्य है, नी एंगे-एंगे पोने, नी एंगे-एंगे पोने, ऐसे कहते हैं। तुम का मतलब नी, कहाँ-कहाँ का मतलब एंगे-एंगे, गए का मतलब पोने, नी एंगे-एंगे पोने, ऐसा कहते हैं। तो चलिए अगला वाक्य देखते हैं और वाक्य है, आप कहाँ-कहाँ काम किए? अगर बड़ों के साथ पूछना है, कोई अनजान लोग मिलते हैं तो हम पूछते हैं ना कि आप कहाँ-कहाँ काम किए? तो इस वाक्य का तमिल वाक्य है, நீங்க எங்க எங்க வேலை பண்ணீங்க? நீங்க எங்க எங்க வேலை पन्निंग कहते हैं। आपका मतलब नींग, कहाँ-कहाँ का मतलब एंगे-एंगे, काम का मतलब வேலை, किए का मतलब पन्निंग। நீங்க எங்கெங்க வேலை பண்ணீங்க कहते हैं। तो चलिए अगला वाक्य है, होटल में क्या-क्या खाए? अब बाहर होटलों में खाने जाते हैं तो बच्चों से या बड़ों से किसी से भी पूछ सकते हैं कि होटल में आप क्या-क्या खाए? तो इस वाक्य का तमिल वाक्य है, होटल என்னென்ன சாப்பிட்டேன்? होटल என்னென்ன சாப்பிட்டேன் कहते हैं। होटल में के लिए होटल क्या-क्या के लिए என்னென்ன, खाए के लिए சாப்பிட்டேன்। बच्चों के साथ कहते हैं और बड़ों के साथ होंगे तो சாப்பிட்டீங்க। होटल என்னென்ன சாப்பிட்டேன், बच्चों के साथ और बड़ों के साथ होटल என்னென்ன சாப்பிட்டீங்க, ऐसा कहते हैं। तो चलिए अगला वाक्य देखते हैं, अगर हम बाज़ार मार्केट करते हैं, तो कुछ खरीदना है तो क्या-क्या खरीदना है, प्लान करते हैं ना कि आज क्या-क्या खरीदना है, तो तमिल में कैसे कहेंगे क्या-क्या खरीदना है का तमिल वाक्य என்னென்ன வாங்கணும், क्या-क्या खरीदना है, என்ன வாங்கணும் कहते हैं। क्या-क्या का मतलब होता है என்ன खरीदना है के लिए वांगनुम, क्या-क्या खरीदना है, என்ன वांगनुम कहते हैं। तो चलिए अगला वाक्य देखते हैं और वाक्य है, क्या-क्या लाए? क्या-क्या लाए का तमिल वाक्य है, என்ன கொண்டு வந்தீங்க, என்ன கொண்டு வந்தீங்க कहते हैं। जब मार्केट करके शॉपिंग करके जब वापस आते हैं तो बच्चे पूछते हैं ना कि क्या-क्या लाए? तो इस वाक्य का तमिल वाक्य है, என்ன கொண்டு வந்தீங்க कहते हैं। तो चलिए अगला वाक्य है, धीरे-धीरे खाओ। बच्चों से कहते हैं ना धीरे-धीरे खाओ, तो इस वाक्य का तमिल वाक्य है, மெதுவா மெதுவா சாப்பிடு, மெதுவா மெதுவா சாப்பிடு कहते हैं। अगर एक ही वाक्य में कहना है तो மெதுவா மெதுவாக சாப்பிடு, மெதுவாக சாப்பிடு कहते हैं और धीरे-धीरे खाओ के लिए மெதுவா மெதுவா சாப்பிடு कहते हैं। तो चलिए अगला वाक्य देखते हैं और वाक्य है, धीरे-धीरे बात करो। जब आप सो रहे हो तो किसी से कहते हो ना कि धीरे-धीरे बात करो, तो इस वाक्य का तमिल वाक्य है, மெதுவா மெதுவா பேசு, மெதுவா மெதுவா பேசு कहते हैं। धीरे-धीरे का मतलब है மெதுவா மெதுவா, बात करो के लिए பேசு, மெதுவா மெதுவா பேசு, மெதுவா மெதுவா பேசு कहते हैं। तो चलिए अगला वाक्य देखते हैं और वाक्य है, धीरे-धीरे सुनो, धीरे-धीरे सुनो को तमिल में कहते हैं, மெதுவா மெதுவா கேளு, மெதுவா மெதுவா கேளு। यहाँ पर सुनो या पूछो के लिए दोनों को एक ही शब्द कहते हैं केले। மெதுவா மெதுவா கேளு, धीरे-धीरे पूछो, மெதுவா மெதுவா கேளு, धीरे-धीरे सुनो, மெதுவா மெதுவா केले। दोनों वाक्यों के लिए एक ही वाक्य तमिल में कहते हैं மெதுவா மெது केलு, மெதுவா மெதுவா केलு कहते हैं। चलिए अगला वाक्य देखते हैं,
कैसे-कैसे लोग हैं। हम कभी-कभी कहते हैं ना, क्या ये दुनिया में कैसे-कैसे लोग हैं, कैसे-कैसे लोग हैं का तमिल वाक्य है, "எப்படி எப்படி மக்கள் இருக்காங்க." எப்படி எப்படி மக்கள் இருக்காங்க कहते हैं। कैसे-कैसे के लिए எப்படி எப்படி लोग के लिए மக்கள் हैं के लिए இருக்காங்க। எப்படி எப்படி மக்கள் இருக்காங்க कहते हैं। अगला वाक्य है, "लोग कैसे-कैसे बोल रहे हैं?" लोग कैसे-कैसे बोल रहे हैं का तमिल वाक्य है, மக்கள் எப்படி எப்படி சொல்றாங்க. மக்கள் எப்படி எப்படி சொல்றாங்க कहते हैं। लोग का मतलब है மக்கள், कैसे-कैसे का मतलब எப்படி-எப்படி, बोल रहे हैं के लिए சொல்றாங்க या பேசுறாங்க दोनों प्रकार से कह सकते हैं। மக்கள் எப்படி எப்படி சொல்றாங்க या மக்கள் எப்படி எப்படி பேசுறாங்க कहते हैं। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आए होंगे। कृपया कमेंट करके बताइएगा और जो भी आपकी राय है साझा कीजिएगा। अगर आप पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया लाइक, हाइप और अपने दोस्तों से शेयर और आपके प्यारे-प्यारे कमेंट्स और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नंड्री, थैंक यू।